हेलो चिल्ड्रन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपन कंटिन्यू करते हैं अपना आगे टॉपिक। अपना चल रहा था क्या, दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में वी हैड स्टार्टेड होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आगे बढ़ूँ, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैं यहाँ लर्न करवा दूंगी। आता है डिफरेंस बिटवीन अ सैप्रोफाइट एंड अ पैरासाइट। अपन दोनों कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन अ सैप्रोफाइट एंड अ पैरासाइट। तो पहला डिफरेंस, सैप्रोफाइट जो है वो अपना न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेते हैं? न्यूट्रिशन, दे टेक न्यूट्रिशन इन organic form of dead and decaying मटेरियल का ऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो लेते हैं सैप्रोफाइट्स। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन विच फॉर्म? न्यूट्रिशन is obtained from living host, है ना? लिविंग होस्ट से लेते हैं, ठीक है। किस तरीके का आपको याद है? मैंने बताया था, थूक के बताया था, मतलब थूका नहीं था, वो एक एक्शन करके बताया था कि डाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। सो डाइजेशन इज एक्सटर्नल। यहां पर डाइजेशन इज इंटरनल। क्लियर? क्योंकि पैरासाइट किसी लिविंग होस्ट पे रहते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन के लिए सकिंग ऑर्गन होता है। तो हैव सकिंग ऑर्गन बॉडी में, नो सकिंग ऑर्गन। इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड एब्जॉर्ब फ्रॉम जनरल surface of the body by diffusion, ठीक है, by diffusion or osmosis, any method, but no sucking organ. Then they spoil the food. जबकि पैरासाइट्स दे कॉज डिजीज, ठीक है। अगर फूड पे लग जाए तो ये फूड को खराब करेंगे, और ये फूड के अंदर आ जाए तो दे मे कॉज डिजीज, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस ऑफ अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोफाइट, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? फंजाई के, मशरूम्स, मॉरल्स, बहुत सारे फंजाई हैं। ऑल फंजाई हैव सैप्रोफिटिक। अच्छा, एक और इकोलॉजिकल डिफरेंस भी लिख लें। इकोलॉजिकली ये क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स, मैंने बताया था। यहाँ नो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, नो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और ये सफाई के काम आते हैं, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल्स लिखेंगे पैरासाइट में? यू कैन राइट एनी, यू कैन राइट मस्कीटो, बेड बग, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत बताया। यू कैन राइट प्लांट्स में कस्कुटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। सो
एक बार फटाक से डिफरेंस देख लेंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है, डेड डिकेइंग का ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं, ये लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दी जाती हैं, फिर सॉल्युबलाइज फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ डाइजेशन इंटरनल है। देन नो सकिंग ऑर्गन, डाइजेशन इन द सेंस डाइजेस्टेड फूड ही लिया जाता है और वो बॉडी के अंदर लिया जाता है। नो सकिंग ऑर्गन, इंस्टेड एब्जॉर्ब फ्रॉम जनरल सरफेस। सकिंग ऑर्गन ज़्यादातर रहते हैं जैसे टेप वर्म में, लीचेस में, क्योंकि वो बना बनाया फूड ले रहे हैं फ्रॉम लिविंग होस्ट। ये फूड में अगर डिकेइंग फूड में लगे हैं तो दे विल स्पॉइल द फूड, दे विल कॉज डिजीज। एग्जाम्पल्स फंजाई, मशरूम, मॉरल, बहुत सारे फंजाई, कोई से भी फंजाई लिख सकते हैं। बेड बग, कस्क्यूटा, मस्कीटो, टेप वर्म, एस्कैरिस, एनी ऑफ देम। ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजर्स यानी सफाई के काम में आते हैं, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इनमें कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये फास्ट मैंने डिफरेंस बताया। अब अपन डिटेल में करेंगे होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करेंगे अपन? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको होलोजोइक का तरीका तो बता ही दिया था। हम लोगों में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक होता है। सो होलोजोइक में फूड क्या है उसके बेसिस पे कुछ टर्म्स हैं। वो क्या टर्म्स हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है। देन कार्निवोर्स, देन omnivores, then detrivores, सो ये हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपना फूड किसी प्लांट से लेते हैं, मतलब प्लांट्स आर देयर फूड। नॉन मोबाइल प्लांट्स आर देयर फूड। जिनके भी हरे पत्तीदार पौधे या पौधे फूड के फॉर्म में जो लेते हैं जो एनिमल्स, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जैसे कि डियर, हॉर्स, रैबिट, बहुत सारे आपको मालूम है। देन हिप्पोपोटामस, देन एंड एलिफेंट, squirrel, all are herbivores. And carnivores, which take animals which eat flesh or mobile animals, other mobile animals like लायन, ठीक है, ऑल द टाइगर, लायन, सब कार्निवोर्स होते हैं। टाइगर, देन स्नेक, they are all carnivorous, they eat flesh of other animals। और जो कार्निवोर्स होते हैं which eat the flesh of other animals, they are called as predators। क्या बोलते हैं इनको? predators। और जो शिकार, ये शिकारी हैं, predator शिकारी, और जो शिकार होता है जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं प्रे यानी उनका शिकार। आई विल राइट हियर, शिकार क्या है? प्रे, और शिकारी क्या है? प्रीडेटर। आपने देखा ना, लायन मूवीज में देखा होगा, लायन जो है वो शिकार करके खाता है, तो शिकार को बोलते हैं बायो में प्रे, और ये प्रीडेटर्स, ठीक है। देन omnivores, which animals which eat both plants
एंड एनिमल्स, जो दोनों ही खाते हो, मतलब वेजिटेरियन फूड भी खाते हो और नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही खाने वाले। उसमें सबसे पहले तो हम आते ह्यूमन, ठीक है, देन क्रो, यहाँ इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्रो, देन हाइना, ये सब ऑमनिवोर्स हैं। कॉकरोच, ये दोनों ही चीज़ें जो खाते हैं वो किस में आते हैं, ऑमनिवोर्स में। नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, डेट्रीवोर्स बोलते हैं या डेट्राइटिवोर्स भी बोलते हैं। डेट्रीवोर्स वो होते हैं विच ईट डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स पे, एनिमल्स रिमेंबर, अभी मैं एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, मैं अभी क्लियर कर दूंगी। ईट डेड एनिमल्स, उसमें आते हैं वल्चर, गिद्ध जो होता है वो कभी शिकार नहीं करता, ध्यान रखना, वो कोई भी डेड बॉडी पड़ी हो उसी के ऊपर। देन लकड़बग्घा, हाइना, एक्चुअली हाइना शुड कम हियर, नॉट हियर, ऑमनिवोर में नहीं आएगा वो, हाइना शुड कम हियर। सो वल्चर, हाइना, ये सब क्या करते हैं, डेड एनिमल्स पे ही फीड करते हैं। तो डेड एनिमल्स पे जो एनिमल्स फीड करें होलोजोइक तरीके से, अभी मैंने आपको क्या बताया, सबको कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि आपने तो सेप्रोफाइट बताया, वो क्या था, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी के बाहर एंजाइम्स लेके फिर एब्जॉर्ब करना। ये न्यूट्रिशन अपन कौन सा करें, होलोजोइक, मतलब कोई भी खाने का मटेरियल बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। तो ये जो डेड एनिमल्स हैं वो अंदर डाइजेस्ट होते हैं, सिर्फ वो खाए जाते हैं एज अ डेड एनिमल। तो इसलिए इनकी कैटेगरी क्या है, डेट्रा। और ये भी अपने अर्थ पे अगर सब एनिमल्स जितनों की डेथ हो रही है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो जमा होते जाएं तो अर्थ पे जगह बचेगी क्या, नहीं। तो ये डेड एनिमल्स की सफाई करते हैं, तो ये भी एक तरह से स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, एक्ट एज स्कैवेंजर्स, ठीक है। सो एक्ट एज स्कैवेंजर्स, ओके। सो ये 4 नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल्स। दे आस्क समटाइम कि ऑमनिवोर के, या दे गिव एग्जाम्पल एंड दे आस्क द कैटेगरी, उल्टा ज़्यादा होता है। सो रिमेंबर, हर्बीवोर्स नाम से ही, वोर्स विच ईट हर्ब्स मतलब प्लांट्स, वेजिटेरियन, विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, चलते हुए एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि प्लांट तो मोबाइल नॉन मोबाइल होते हैं, तो वो कार्निवोर्स। देन ऑमनिवोर विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड डेट्रीवोर्स डेड एनिमल्स को अपना फूड बना के खाते हैं। क्लियर है। तो होलोजोइक में ये सब कैटेगरीज आती हैं। नाउ आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि मैं होलोजोइक में एनसीईआरटी ने 2 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया हुआ है और एक ह्यूमन का। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट ह्यूमन, वी विल बी डूइंग फर्स्ट द न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखिए आप लोग, अमीबा में न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक टाइप का है। वो एक कैसा एनिमल है, यूनिसेल्युलर। तो अमीबा कैसा है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और अमीबा ऐसा कोई शेप का नहीं होता। सो दिस इज व्हाट अमीबा। सिंगल सेल्ड है ऑर्गेनिज्म, और जहाँ तक कि सिंगल सेल की बात है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कुछ भी न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो वो उसको न्यूट्रिशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। एनी टाइप ऑफ सॉलिड फूड कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जनरल बॉडी सर्फेस। ठीक है, दे डोंट हैव अ स्पेशल माउथ लाइक स्ट्रक्चर। फूड कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ, बिकॉज दे आर सिंगल सेल। और अमीबा कहाँ रहता है, पानी में। अमीबा रिसाइड्स इन वाटर। तो अब देखें, इसके याद करने के लिए देखो, अभी कुछ दिन पहले ईद आई ना, आई, आप लोगों ने मनाई, लेकिन हमारी असली ईद
10th के बच्चों की ईद जो है वह आ जाएगी। कैसे? हम बोलेंगे ईद आई। क्या बोलेंगे? ईद आई। लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। ईद आ गई है। कैसे आई? आई से स्टेप्स इंजेशन, डी से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन। सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस आता है। एब्जॉर्प्शन, ए से एसिमिलेशन, एंड लास्टली ई से क्या है? इजेशन। ये स्टेप्स ईद आई से ध्यान रखिए, ब्लॉक करिए, इसको कभी नहीं भूलेंगे। और ये सीक्वेंस आता है एग्जाम में। सो पुट ZZ। सो न्यूट्रिशन को लर्न करना है तो कौन से स्टेप्स याद होने चाहिए? ईद आई, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। याद हो गया? पहले तो ये स्टेप्स याद करना है। अब हम इन्हीं स्टेप्स को अमीबा में बताएंगे। सपोज अमीबा का सेकंड स्टेप में बता रही हूँ। एक सॉलिड फूड पड़ा है, ये नॉर्मल अमीबा है। अब एक सॉलिड फूड पड़ा है तो अमीबा अपने टेम्परेरी, जिसको कहना चाहिए माउथ, सूडोपोडिया जो है वो ऐसे फूड के आसपास, दिस इज द फूड पार्टिकल, उसके आसपास ऐसे ये क्या घेर लेगा? टेम्परेरी माउथ बनाएगा, दैट इज सूडोपोडिया। ठीक है, वो उसको घेरेंगे। फर्स्ट स्टेप ये लिख लिया है मैंने। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा? वही अमीबा में वो सूडोपोडिया क्या अंदर ले लेंगे? वो फूड को। ये थर्ड स्टेप विल बी व्हाट? अपना इंजेशन, यानी फूड को अंदर लेना। क्या होगा? फूड को अंदर ले लिया है और ये क्या बना लिया है? फूड वैक्यूल। क्या बन गया है? फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल इज फॉर्म। एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिए। आता है डायग्राम का क्वेश्चन विथ सीक्वेंस, यू कैन मेक दिस ऑल्सो, ये बेटर है। राइट दिस ईद आई, ऑल द नेम्स एंड इंजेशन हो गया। इंजेशन के बाद क्या है? डाइजेशन। अब डाइजेशन का स्टेप मैं 4th ऊपर बना रही हूँ। देखो, ये फूड वैक्यूल है जिसमें फूड है, ये न्यूक्लियस है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। मैं इसका भी काम बताऊंगी क्या है। अब इससे क्या जुड़ जाता है? एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ वैक्यूल जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोसोम। वो आके जुड़ जाता है। तो दिस इज विच स्टेप? दिस इज द 4th स्टेप। और वो अपना सेकंड स्टेप होगा, दैट इज डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन किसकी मदद से हो रहा है? लाइसोजाइम में क्या भरी रहती हैं? एसिडिक एंजाइम्स। क्या भरी रहती हैं? एसिडिक एंजाइम्स। ये एसिडिक एंजाइम्स इस फूड को तोड़ देंगी। ठीक है, जब यहाँ पर फूड वैक्यूल बना था तो उसको बोलते थे फेगोसोम। फूड वैक्यूल को क्या बोलते हैं? फेगोसोम। और जो तरीका फूड वैक्यूल को अंदर लेने का, ऐसा न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, उसको बोलते हैं सब नोट करिए, साइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? फेगोसाइटोसिस। इस टाइप के फूड लेने के तरीकों फेगोसाइटोसिस, और फूड वैक्यूल जो बनता है उसको बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, अब वो फेगोसोम से कौन जुड़ गया? अंदर मौजूद एक लाइसोसोम जिसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड के ऊपर रिलीज हो जाएंगी और इस फूड को सॉल्युबलाइज, ब्रेक करेंगी अंदर ही अंदर। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद डाइजेशन का पार्ट है। मैं 5th डायग्राम बना रही हूँ, दैट इज नाउ द फूड इज ब्रोकन डाउन, और वो फूड जो ब्रेक हुआ है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप सारा एब्जॉर्प्शन किससे? डिफ्यूजन। कौन सा तरीका? सीधे डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और
ये कौन सा स्टेप हो गया अपना? 5th स्टेप, एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो रहा है डिफ्यूजन। एंड लास्ट स्टेप जो है वो 6th स्टेप, ईद आई में ई इज फॉर, ए इज फॉर असिमिलेशन एंड ई इज फॉर इजेशन। अब देखो यहाँ पर आप देखना बिगर साइज हो गया है, बिगर साइज। अब असिमिलेशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्या है? एसिमिलेशन होता है जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है, वॉट एवर फूड इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन, इट इज यूज्ड अप इन मेकिंग द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा, और एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्म बनाने के काम, और कुछ स्टोर कर लिया जाता है। इस टाइप के फंक्शन को, प्रोसेस को, वेयर द फूड विच इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन is used in making up protoplasm as well as it is stored, it is called as, that step is called as assimilation. तो assimilate मतलब जहाँ जमा होना है वहाँ हो गया, जहाँ यूज होना है वहाँ हो गया। सो दिस इज साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया है। एंड लास्ट इज इजेशन, एंड इजेशन का 6th स्टेप आई एम ड्रॉइंग हियर। इजेशन में जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सारा फूड थोड़ा डाइजेस्ट होता है, कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता और वो अनडाइजेस्टेड फूड वाला वैक्यूल जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा और मेम्ब्रेन से टच हो जाएगा और ये मेम्ब्रेन आउट और ये बाहर। इसको, इस स्टेप को बोलते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज इजेशन। क्लियर है? सो क्लियर विद द न्यूट्रिशन। आता है क्वेश्चन, आता है इंजेशन, फूड का अंदर लेना बाय टेम्परेरी माउथ, दैट इज मेड बाय सूडोपोडिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। देन थर्ड स्टेप, अमीबा विल टेक इन द फूड वैक्यूल which is called phagosome. Then next step, after third, fourth step, the food is digested with the help of lysosome, fuses with the, which has number of digestive enzymes, fuses with the phagosome and will digest the food, that is digestion. Then absorption, the food is absorbed by diffusion by the cytoplasm, in the cytoplasm where it is assimilated. नेक्स्ट स्टेप यानी स्टोर होता है और प्रोटोप्लाज्म बनाता है, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा। एंड लास्ट जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड है वो इजेक्ट हो जाएगा, दैट इज इजेशन। एक और यूनिसेल्यूलर एनिमल है जो कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ, यूनिसेल्यूलर एनिमल है, दैट इज पैरामीशियम। वो भी आपके कोर्स में है। बुक्स में स्पेलिंग दो तरीके से दिए रहती, दोनों राइट है, पैरामोइशियम भी दी रहती है और कई बार ओ नहीं दिया रहता। तो पैरामीशियम, इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये चप्पल की तरह दिखता है, ठीक है, इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं। और इसके पूरी बॉडी पे बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ये भी सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्यूलर, पानी में पाया जाने वाला एक एनिमल है, ठीक है। और ये इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसके दो न्यूक्लिया हैं। आपको और बाकी नहीं बनाना, यही बनाना है। और ये क्या है? इसके सीलिया। सीलिया जब बीट करते हैं तो ये इसका माउथ टेम्परेरी नहीं है, इसका परमानेंट ये माउथ है। इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं इसको? साइटोस्टोम। तो सीलिया ऐसे बीट करते दोनों तरफ के, और फूड जो है उसको कहाँ भेजा जाता है? इधर, और फिर वैक्यूल में, और फिर वैक्यूल में स्टेजेस में वही तरीका है, ईद आई, इंजेशन, डाइजेशन से ये डाइजेस्ट होगा और धीरे धीरे ये वैक्यूल से जो बचा कुचा है अनडाइजेस्टेड वो बाहर। पर अनडाइजेशन एक खास जगह से ही वो वैक्यूल से बाहर आता है, उस जगह को बोलते हैं साइटोपाइज। क्या बोलते हैं उसको? साइटोपाइज। बस बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा। तो पैरामीशियम में स्लीपर, चप्पल जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर एनिमलक्यूल, ठीक है। सो ध्यान रहे, इट इज यूनिसेल्यूलर, वे भी अमीबा जैसा एक सेल वाला है, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया मौजूद होते। पूछते हैं व्हाट आर सीलिया? सीलिया किस में मौजूद है? इसके पूरे सरफेस पे। वो ऐसे ऐसे पेंडुलम जैसे बीट करते हैं और पानी में जो भी खाना आता है उसको कहाँ भेजते हैं? डायरेक्ट करते हैं इनटू द माउथ और साइटोस्टोम, जहाँ पर वो परमानेंटली बना रहता है।
अमीबा में कोई परमानेंट माउथ नहीं है इसमें। फिर ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में सब स्टेप्स वही होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन में खास जगह से होता है, उसको बोलते हैं साइटोपाइज। सो दीज आर द टू यूनिसेल्युलर एनिमल्स डिस्क्राइब्ड इन एनसीईआरटी ऑल्सो of holozoic nutrition, that is amoeba and paramecium। क्लियर है? जस्ट कॉपी इट डाउन, ओके? क्योंकि नेक्स्ट उसमें विल बी स्टार्टिंग ह्यूमन का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।